कोई लड़की अगर हमारा रिप्लाई नहीं दे रही, मैसेज सीन करके छोड़ रही है लेकिन हमारा रिप्लाई नहीं दे रही और हम उससे बात करना चाहते हैं तो उससे रिप्लाई कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो इसका दूसरा पार्ट है। उस वीडियो में अलग ट्रिक यूज़ की थी, इसमें अलग ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि सेम सिचुएशन सबके साथ हो, जो मैंने कहा था वही हो, तुम्हारे साथ भी अलग अलग ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ लोगों के वो ट्रिक काम आ गई तो कुछ लोगों के ये काम आएगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैटिंग की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा हेलो, इसने फिर भी रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा कैसे हो, तो इसने फिर भी रिप्लाई नहीं दिया। तो तुम्हारे साथ भी ये बहुत ज़्यादा सीन होता होगा ऐसा कि लड़कियां मैसेज सीन करती हैं लेकिन रिप्लाई नहीं देती। जब इसने मेरा 3-4 मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया तो मैंने कहा अरे नहीं, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा कहीं तुम भी उस बीमारी का शिकार तो नहीं हो गई जो सब जगह फैल रही है, और इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा कौन सी बीमारी। तो देखो यहाँ पर जब मैंने इससे ऐसी बात की तो इसने रिप्लाई दे दिया। तो जब इसने कहा ना कौन सी बीमारी, मैंने कहा मैसेज सीन करके छोड़ने की, और मुस्कुराने लगा। तो इसने कहा हप। मैंने कहा वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसने कहा क्या। मैंने कहा तुमने मेरा रिप्लाई देने के लिए इतना वक्त और मेहनत की, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी हम आपको जानते नहीं तो रिप्लाई क्यों दें। देखो क्या होता है, पहले तो लड़की रिप्लाई देती नहीं है, कोई भी लड़की हो। अगर एक भी मैसेज का तुम्हारा रिप्लाई दे देती है ना, तो तुम्हें ऐसे टॉपिक पर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना है कि तुम्हारी बातें ख़त्म ना हो और तुम्हारे रिप्लाई देने पर वो मजबूर होती रहे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक मैसेज की बात ख़त्म हो गई तो दूसरा टॉपिक ही ना बने तुम्हारे माइंड में कि अब किस टॉपिक पर बात करूं। तो इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि हम नेक्स्ट टॉपिक पर क्या बात करने वाले हैं, ठीक है यार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा जिस पर हम बात करेंगे, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। जब इसने कहा हम आपको जानते भी नहीं तो रिप्लाई क्यों दे, मैंने कहा जानने में क्या रखा है, हम भी आप ही की तरह इनोसेंट इंसान हैं, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने हंसकर कहा इनोसेंट तो कहीं से नहीं लग रहे। तो मैंने इसको ये वाला मीम सेंड किया। मैंने कहा ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। तो ये हंसने लगी बहुत ज़ोर से। इसने कहा नज़र तो खूबसूरत इंसानों को लगती है। वो मैंने कहा है कोई मुझसे खूबसूरत, नहीं तुम खुद देखो। तो वो वाला मीम्स है ना कि पुनीत सुपरस्टार का है कोई मुझसे खूबसूरत, तो मैं वही लाइन कहने लगा। तो ये हंसने लगी। इसने कहा जाओ यहाँ से। मैंने कहा कहाँ जाऊँ, अगर ऐसे ही सब लड़कियाँ मुझे भगाती रही ना, मैं इंस्टा बैन करवा दूंगा, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर ये हंसने लगी। इसने कहा तो मुझे क्या, जो करना है करो। तो तुम्हें इसी तरह की फ़नी बातें करनी है और फ़नी मीम्स सेंड करने हैं। मीम्स के जरिए मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया कि मीम्स से ज़्यादा हमारी इंटरेस्टिंग चैट बनती है, तो मीम्स भी तुम्हें सेंड करने हैं जैसे मैंने किया था इसको। तो तुम्हें भी इसी तरह की चैट करनी है। तो जब इसने कहा ना जो करना है करो, तो मैंने कहा वही तो कर रहा हूँ लेकिन तुम करने नहीं दे रही। तो इसने कहा क्या। मैंने कहा तुमसे बात, मतलब मैंने कहा तुमसे बात करना चाह रहा हूँ लेकिन तुम करने नहीं दे रही। तो कहने लगी मैं क्यों करूँ आपसे बात, मैं तो जानती भी नहीं आप कौन हो। तो मैंने कहा लड़कियों का यही है यार। तो इसने कहा क्या। मैंने कहा लड़की लड़के से कुछ पूछे, लड़के बचपन से लेके अब तक की सारी हिस्ट्री खोल देते हैं, लेकिन लड़कियां कभी लड़कों से कुछ पूछना ही पसंद नहीं करती, और इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर ही हंसने लगी। इसने कहा तुमको तो चांस चाहिए होता है बस। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम लड़के इमोशनल होते हैं, कोई दो बात प्यार से कर ले तो उसे अपना हमदर्द समझने लगते हैं, और इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, नौटंकी मत करो, और हंसने लगी। मैंने कहा नौटंकी बोलकर दिल तोड़ दिया, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा दिल नहीं है वो फेफड़ा है। यहाँ पर मैंने किडनी वाला मतलब इमोजी सेंड किया था और दिल बोला, तो ये कहने लगी दिल नहीं वो फेफड़ा है। तो मैंने कहा ओ सॉरी, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, लिखा तो दिल ही था। तो कहने लगी अच्छा जी। मैंने कहा वैसे एक बात पूछूं। इसने कहा यस। तो देखो यहाँ क्या है ना, तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि तुम अगला टॉपिक क्या शुरू करने वाले हो, तभी तुम्हारी चैटिंग स्टार्ट रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर तुम उलझ जाते हो ना बातों में, एक टॉपिक ख़त्म हो गया कि अब समझ में नहीं आ रहा आप किस टॉपिक पर बात करें, तो इससे तुम्हारी बात ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएगी। तो इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर के हमारी आगे चैट क्या होने वाली है, अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसने कहा ना अच्छा जी, तो हो सकता था कि हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब इसके बाद कोई बात ही नहीं बची कि अब किस टॉपिक पर बात करूं। लेकिन मैंने फिर भी इससे कहा वैसे एक बात पूछूं। तो इसने कहा यस। तो मैंने कहा ये डीपी में कौन बच्ची है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो देखो यहाँ पर मैंने
डीपी के ऊपर ही टॉपिक शुरू कर दिया। तो तुम्हें टॉपिक ऐसे रखने अपने माइंड में कि बस बात हमारी कंटिन्यू चालू रहे, ठीक है। तो जब मैंने इससे कहा ना कि डीपी में बच्ची कौन है, तो इसने कहा मेरी बेटी है। तो यहाँ पर भाई इसने बेटी बोलकर सारा मूड ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा तुम मैरिड हो? तो इसने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं चला संन्यास लेने। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा वो क्यों? मैंने कहा अरे जिस लड़की से भी बात करूं या तो मैरिड निकलती है या उसकी एंगेज हो चुकी होती है या फिर ऑलरेडी उसका बीएफ होता है। ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा सो सैड। मैंने कहा ये कैसा सैड है इतना हंसकर, मतलब हंसकर बोल रही थी सो सैड। तो मैंने कहा ये कैसा सैड है इतना हंसकर बोल रही हो? तो इसने कहा क्या ही बोलूं, तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है मुझे। तो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया तो ये हंसने लगी। इसने कहा ये आप हो क्या? तो यहाँ पर देखो लड़कियों को मीम इतने पसंद होते हैं, तो ये मेरा रिप्लाई देती रहेगी जब तक मैं इससे अच्छी बातें और इंटरेस्टिंग बातें और फनी बातें करता रहूँगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्या हुआ? तो यहाँ पर मीम के जरिए जितनी तुम बात करोगे या फनी टॉपिक पर बात करोगे, तुम्हारी चैट कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर तुम्हें बस टॉपिक इंटरेस्टिंग ढूंढने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें पता लग गया होगा कि अगर कोई लड़की रिप्लाई नहीं देती तो उससे रिप्लाई कैसे लेना है और किस टॉपिक पर बात करनी है। ये टॉपिक यूज़ करो किसी भी लड़की को जाकर कि मतलब जिस टॉपिक से मैंने शुरुआत की थी तो उसी टॉपिक से तुम्हें रिप्लाई मिलेगा और तुम्हारे टॉपिक्स आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर तुम चाहते हो इसकी आगे की चैट भी मैं तुम्हें बताऊं या आगे का टॉपिक और बनाऊं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।